नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में। आप सभी माता बहनों को गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार 2025 में आषाढ़ कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 14 जून शनिवार को किया जा रहा है। आज की जो संकष्टी चतुर्थी है, इसमें भगवान गणपति के स्वरूप लंबोदर गणपति का पूजन किया जाता है। आज चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि में 10:07 पर। आइए श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, पार्वती माता की जय। आषाढ़ गणेश चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान गणेश जी से पूछा, हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को बहुत ही शुभदायिनी चतुर्थी माना गया है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास में गणेश जी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए, साथ ही इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है। इस पर गणेश जी बोले, हे माता, पूर्व काल में यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भी किया था और उन्हें भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया मैं उसको बताता हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, गणेश जी की पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है, उसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। द्वापर युग में महेशमती नगरी में एक महाजीत नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था, लेकिन संतानहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उसे गर्म जल के तरह ग्रहण करते हैं। इसी कारण राजा मन में बहुत दुखी था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सा दान यज्ञ आदि किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई। उनकी जवानी बीत गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन वंश की वृद्धि भी नहीं होती है। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने इस जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किया है। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह भी नहीं किया है। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को सजा दी, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया, फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों की मुलाकात एक श्रेष्ठ मुनि से हुई। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घ आयु और अनंत अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमेश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे महान तेजस्वी मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा, ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्मर्षि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताएं। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? पूरी बात स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महसमती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम
महाजित है, वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, लेकिन उन्हें आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, लेकिन असल में पोषक तो राजा ही होता है। उन्हीं राजा के लिए हम गहन वन में आए हैं। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश बोले, भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। फिर पूरे विधि विधान से व्रत करके राजा ब्राह्मणों को भोजन कराए, साथ ही उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। सभी ने आकर यह बात राजा से बताई। उसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे, वे समस्त संसारिक सुखों के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, साथ ही आपके शत्रुओं का भी नाश होगा। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।